पाक का बकरा, हर ज़बीहा के ज़ब्ह के वक्त अल्लाह अज़्ज़ व जल्ल का नाम लिया जाता है। अल्लाह अज़्ज़ व जल्ल वसवसों से नजात बख्शे। तो मेरे मीठे प्यारे इस्लामी भाइयों, ईसाले सवाब के हवाले से चंद मदनी फूल आपकी तरफ बढ़ाता हूं। फर्ज, वाजिब, सुन्नत, नफल, नमाज, रोजा, ज़कात, हज, बयान, दर्स, मदनी काफिले में सफर, मदनी इनामात, नेकी की दावत, दीनी किताब का मुताला, मदनी कामों के लिए इनफरादी कोशिश वगैरह, हर नेक काम का ईसाल, हर नेक काम का ईसाल सवाब हो सकता है। मैयत का तीजा 10वां 40वां बरसी करना अच्छा है कि ईसाल सवाब के ही ये जराए हैं। शरीयत में तीजे वगैरह का अदम जवाज यानी नाजायज होने की दलील ना होना खुद दलील जवाज है कि कहीं ये लिखा हुआ नहीं है कि तीजा करना नाजायज है, 40वां करना नाजायज है, बरसी करना नाजायज। जब कहीं नाजायज नहीं लिखा हुआ तो इसका मतलब करना क्या हुआ, जायज हो गया। ये 2 और 2 4 वाली बात है कि जिसका नाजायज होना नहीं है तो वो क्या हो गई, जायज हो गई। कि हर शे अपनी असल में मुबाह है, मुबाह होती है यानी करो तो जायज है, ना करो तो गुनाह नहीं, ठीक है ना। तो अब ये ईसाले सवाब है, ये तीजा, ये 40वां है, जिस तरह हम करते रहते हैं, बुजुर्गों का उर्स मनाते हैं, बरसी मनाते हैं। तो इसके लिए ये सारी चीजें जायज हैं, इसमें वसवसों का शिकार नहीं होना चाहिए। अल्लाह तबारक व तआला हमें हुस्न एतिकाद की दौलत अता फरमाए। और मैयत के लिए जिंदों का दुआ करना कुरान करीम से साबित है कि ईसाले सवाब की असल है कि उसको सवाब पहुंचे, दुआ करनी है। वो है ना, रब्बना इग़फिर लना, रब्बना इग़फिर लना वली इख़वानिना अल्लज़ीना सबक़ूना बिल ईमान। कुरान मजीद में दुआ है ना, ये पूरी पारा 28 सूरह हशर की आयत नंबर 10 है। तर्जुमा कंजुल ईमान, ए हमारे रब अज़्ज़ व जल हमें बख्श दे और हमारे भाइयों को जो हमसे पहले ईमान लाए। तीजे वगैरह का खाना सिर्फ इसी सूरत में मैयत के छोड़े हुए माल से कर सकते हैं जबकि सारे वरसा बालिग हों और सब के सब इजाजत भी दें। अगर एक भी वारिस नाबालिग है तो सख्त हराम है। हाँ, बालिग अपने हिस्से से कर सकता है। मैयत के घर वाले अगर तीजे का खाना पकाएं तो मालदार ना खाएं, सिर्फ फुकरा को खिलाएं। एक दिन के बच्चे को भी ईसाले सवाब कर सकते हैं, उसका तीजा वगैरह भी करने में हर्ज नहीं, उसका तीजा वगैरह करने में हर्ज नहीं है। ये बहुत अहम मसला था। बाज़ औक़ात लोग सवाल करते हैं कि जनाब पहले दिन का बच्चा इंतकाल करे क्या करें, तो अल्हम्दुलिल्लाह अमीर सुन्नत इसमें रहनुमाई की है कि उसके लिए भी ईसाले सवाब कर सकते हैं। जो जिंदा है उनको भी, बल्कि जो मुसलमान अभी पैदा नहीं हुए उनको भी पेशगी यानी एडवांस में ईसाले सवाब किया जा सकता है। मुसलमान जिन्नात को भी ईसाले सवाब कर सकते हैं। 11वीं शरीफ इसी तरह 22 रजब मुरज्जब को हजरत सैयदना जाफर सादिक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के ईसाले सवाब के लिए जो हम कुंडे करते हैं, खीर पूरी, खीरज पूरी वगैरह जो हम करते हैं, इसमें कुंडे में ही खीर खिलाई जाए ये जरूरी नहीं होता, किसी भी बर्तन में खिला सकते हैं और घर के बाहर भी ले जा सकते हैं और ये सब करना हमारे लिए जायज है। बुजुर्गों की फातिहा के खाने को ताज़ीमन नज़र और नियाज कहते हैं और ये नियाज तबरुक है, इसे अमीर गरीब सब खा सकते हैं। ईसाले सवाब के खाने में मेहमान की शिरकत शर्त नहीं, घर के अफराद अगर खुद ही खा लें जब भी कोई हरज नहीं। अब बड़ी प्यारी बात बयान करने जा रहा हूं ईसाले सवाब के लिए। रोजाना जितनी बार भी खाना खाएं उसमें अगर किसी न किसी बुजुर्ग के ईसाले सवाब की नियत कर लें तो मदीना ही मदीना। मसलन
नाश्ते में नियत करें। आज के नाश्ते का सवाब सरकार मदीना सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम और आपके जरिए तमाम अंबिया किराम अलैहिस्सलाम को पहुंचे। दोपहर को नियत करें, अभी जो खाना खाएंगे या खाया उसका सवाब सरकार गौसे आजम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु और तमाम औलिया किराम अलैहिम रिदवान को पहुंचे। रात को नियत करें, अभी जो खाएंगे उसका सवाब इमाम अहले सुन्नत आला हजरत और हर मुसलमान मर्द औरत को पहुंचे। तो तीनों टाइम घर में खाना खाते हैं और तीनों टाइम का इसाले सवाब करते रहे, तो हमसे बड़ा नियाजी कौन होगा? हमसे बड़ा इसाले सवाब करने वाला कौन होगा? इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल। खाने से पहले इसाले सवाब करें या खाने के बाद, दोनों तरह दुरुस्त होता है। खाना खा लिया, अब पहले नियत कर लेते तो कोई जरूरत नहीं है, अभी भी कर लें, सवाब ही देना है ना। हो सके तो हर रोज नफे पर नहीं बल्कि अपनी बिक्री का 1% और मुलाजमत के लिए, मतलब किसी को नौकरी या नफा जो होता है, तनख्वाह जो मिलती है, उसमें से कम 1% रकम निकाल लें। इस रकम से दीनी किताबें तकसीम करें या किसी भी नेक काम में खर्च करें, इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल इसकी बरकतें खुद ही देगी। ये देखा है, जिनके कारोबार में बरकत नहीं होती ना, ये तजर्बा है, और जिनके साथ मामला हुआ उन्होंने बताया है। नियत कर ली कि मेरी आमदनी नहीं, मेरी जो बिक्री होगी, नफा नहीं हुआ तो आप बोलोगे गया, तो आपका गया, इसाले सवाब क्यों गया? बिक्री जो भी होगी, जो भी सेल हुई आपकी, इसका इतना फीसद इसाले सवाब के लिए, जो भी इसकी रकम होगी, माँ बाप के लिए, मुसलमान मर्द औरत के लिए, अपने पीरो मुर्शिद के लिए इसाले सवाब करें। कुछ भी इस तरह के इसाले सवाब की तरकीब बनाए। और जिनको नौकरी है, उनकी तनख्वाह मिलती है, तो तनख्वाह से जो भी आया उसका 1% नियत कर ले। जो भी आपको अल्लाह ताला ने सता दिए, नियत कर ले कि इतना रुपया में इसाले सवाब करूंगा। कौन है जो नियत करता है? अभी नियत करते हैं आप देखा, रोज की अगर लाख रुपए की बिक्री है तो भी करनी पड़ेगी, 10 लाख की